इसके बाद से है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। क्या है बच्चों, ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को बच्चों किससे डिनोट करते हैं हम लोग, काई से, काई चाई, यू कैन से एनीथिंग, बस आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, मोल फ्रैक्शन, ये जो टर्म्स है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये तीनों टर्म्स बच्चों जानते हो बाय डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं। और इवन बच्चों एक और टर्म से रिलेटेड पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया भी था, टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ओके, अब ध्यान दो, तो इसका डेफिनेशन भी देखो काफ़ी आसान है। इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट्स to the total number of moles of all components। ओके, अच्छा एक बात होता है, जब लेक्चर में जानते हो इन्वॉल्व रहते हो ना, और एक एक लाइन देखते हो ना कि सर कैसे लिख रहा है ना, तो आगे के स्टेप्स आप खुद बोलने लगते हो। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, और ये फ़ायदेमंद होता है। जैसे आप कई बार देखना ऐसा ना, जैसे हमारी दीदी थी बच्चों, ठीक है, हमारी बड़ी दीदी, तो सीरियल देखती थी ना, इतना इन्वॉल्व हो जाती थी कि उसमें ना वो बताती थी कभी ये बोलेगी, ठीक है ना, वो मतलब आगे बोल देती थी, यानी इतना इन्वॉल्व रहते थी। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप लेक्चर में इन्वॉल्व रहेंगे तो आगे के क्या क्या स्टेप लिखने हैं बच्चों, ये आप खुद बता देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एक फ्लो समझ में आएगा ना। ठीक है, जैसे मान लो राम खेत में हल क्या करता है, चलाता है, बोल दिए कि नहीं, वो इन्वॉल्व है तभी। ओके, इट इज ठीक है, चलो इधर आ जाओ। हल्का मीनिंग तो जान ही रहे होगे ना, हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग ये होता है ना। हाँ देखो, हार्वेस्टिंग तो फसल की कटाई हो जाएगी, हाँ प्लॉ करना होता है। ठीक है, देखो, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ध्यान देना, तो यहाँ पे बच्चों एक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इसमें कितने कंपोनेंट्स ले रहे हैं हम लोग, दो। ठीक है, इसमें हम लोग कितने कंपोनेंट्स ले रहे हैं, यहाँ पे ले सकते हो एग्जाम्पल में, कंपोनेंट्स ए एंड बी। हमने टू कंपोनेंट्स लिया बच्चों, इन दोनों कंपोनेंट्स के लिए अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें तो क्या मिलेगा, काई ए इक्वल्स टू, क्या बोला गया बच्चों स्टेटमेंट में, देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट्स। तो वन कंपोनेंट्स के लिए हम लोग क्या मान रहे हैं, एन ए, क्या माना, एन ए, और अपन क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे क्या है, काई ए है, तो काई ए है तो ऊपर भी क्या हो गया, एन ए, अपन क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ध्यान देना, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फिर बात करते हैं काई बी दूसरे कंपोनेंट के लिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, एन बी अपन क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। वो आज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कंप्लीट फोकस करो ना यार, बहुत बेहतर हो जाएगा केमिस्ट्री आपका। ठीक है, ऐसे नहीं रेजोनेंस केमिस्ट्री क्लास में इतने सारे बच्चे आते हैं, इसके पीछे का रीजन है, ये घमंड नहीं है बच्चों, मैंने बच्चों का रिस्पांस देखा है, और एक बच्चों एटीट्यूड ऑटोमेटिक बन जाता है बच्चों का कि हाँ यार केमिस्ट्री आसान है, हम लोग कर लेंगे। ओके, नहीं तो आप इसी राघवनगर में बच्चों पता कर लेना, जानते हो हमारे पास जनवरी तक भी बैच ऐसे ही भरा रहता है, और जबकि बहुत सारे लोग का बच्चों नवंबर तक बैच खाली हो जाता है पूरा। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ तक बच्चे आते तो उनको लगता है कि हाँ हमारे पास कुछ ना कुछ मिल रहा है, अदरवाइज जानते हो बच्चों इतने सारे बच्चे नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे नहीं होता है कि स्कूल का फंक्शन होता है कि इवेंट होता है बच्चों, आप लोग देख लो, अभी लास्ट टाइम बच्चों फेयरवेल मैंने कराया था। ठीक है, स्कूल का फंक्शन होता है तो उसमें अगर बच्चे बैठते हैं तो उसमें साथ साथ पेरेंट्स भी होते हैं, लेकिन हमारे वहाँ जो भी फेयरवेल होता है तो उसमें सिर्फ बच्चे ही रहते हैं, और उतना गैदरिंग बच्चों लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, तो गैदरिंग बच्चों आसान नहीं है। ठीक है, जब तक आप मान लीजिए अच्छा नहीं पढ़ाएंगे उतने सारे बच्चे नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और इसमें जानते हो मैंने क्या बोला कि इसमें सिर्फ बोर्ड्स का मैं पढ़ाता तो बच्चे हमारे पास कभी नहीं आते हैं। ठीक है ना, आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेकर के भी बच्चों आप कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, सेम वही चीज़ मिलेगा बच्चों। ठीक है ना, जो चीज़ आपको वहाँ से बच्चों मिलेगा वही चीज़ बच्चों मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ऑफलाइन, तो कोशिश करिए कि बेहतर हो जाए। ठीक है ना, काइए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, काई बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। फिर अब यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे काइए हेंस काइए प्लस काई बी इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है।
इसका मीनिंग क्या है बच्चों और ये कैसे हो रहा है इसको भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं बच्चों। देखो तो कैसे होगा, ये बताओ यहाँ पे काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू क्या मिला, 1 मिला ना। तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो देखो ना ऐड करने के बाद देखो सेम वही आंसर मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करो, देखो तो एन ए अपन क्या मिलेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। प्रूफ कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो एन ए प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा क्या, एन ए भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, इक्वल्स टू क्या है, 1 है ना, 1 ही मिलेगा ना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, हेंस प्रूफ नहीं, हेंस काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी एंड सो ऑन काई एन इक्वल्स टू सबका समेशन क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। कुछ क्लैरिटी मिल रही है, ओके। इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, यूनिट लेस होगा, क्या होगा, कैसे यूनिट लेस होता है ये भी समझ लो। ऊपर भी क्या है मोल, नीचे भी क्या है, तो मोल मोल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट लेस हो जाएगा ये। तो ये चीज ध्यान देना, ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। बोर्ड एग्जाम में पूछता है बच्चों, यूनिट लेस, याद रहेगा ना, बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछता है ये। हाँ चलो ठीक है, नोट कर लो।